हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीचिल्स। मैं हूं जीचिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। पनामा ने भारत को दिया दमदार समर्थन, सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट का किया खुला ऐलान। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज आचा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र का सिरमौर है और आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई को पूरा समर्थन चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के सबूत दिखाए। पनामा ने दो टूक कहा, आतंक को पालने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, ओवैसी ने सऊदी से गरजकर पाकिस्तान को ललकारा। रियाद से आई हैरान कर देने वाली आवाज। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फूंक दी पाकिस्तान की पोल। बोले पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए, वहीं से आतंक की जड़ें काटनी होंगी। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे हैं हिंदुस्तान को अस्थिर करने वाले आतंकी। वहीं हो रहा है ट्रेनिंग कैंप, वहीं से फंडिंग, मकसद सिर्फ एक, भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे फैलाना। नेक्स्ट खबर, परमाणु बम के जश्न में प्यासा पाकिस्तान, हिना बयात का तंज। योम तकबीर पर जब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर परमाणु बम की शेखी बघार रहे थे, तभी अभिनेत्री हिना ख्वाजा बयात ने पाकिस्तान की हकीकत खोल दी। कराची एयरपोर्ट पर पानी तक नहीं मिलने पर हिना ने वीडियो जारी कर सरकार की पोल खोल दी। कहा कि परमाणु ताकत नहीं, नागरिक सेवाएं जरूरी हैं। पाकिस्तान की व्यवस्था पर उठाया सीधा सवाल, वजू के लिए भी पानी तक नसीब नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचा दी सनसनी। हिना ने वीडियो बनाकर दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी तक नहीं है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका करेगा चीनी छात्रों की स्क्रीनिंग, वीजा रद्द की तैयारी। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चीनी छात्रों के वीजा रद्द करने की घोषणा कर दी है, जिनका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध है या तकनीकी पढ़ाई में है। उन्हें निशाने पर लिया गया है। ट्रंप सरकार ने स्टूडेंट इंटरव्यू पर भी रोक लगाई है और सोशल मीडिया जांच का फरमान जारी किया है। हार्वर्ड जैसे संस्थानों में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगी। चीन ने इसे भेदभाव बताया। अब शिक्षा की आड़ में जासूसी की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप से भिड़े मस्क, सरकार छोड़ी, आग लगाई अमेरिका की सियासत में। अमेरिका में हड़कंप मच गया है। टेस्ला मालिक एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को अलविदा कह दिया है। मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज से इस्तीफा दे दिया। मस्क ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल से नाराज थे। बोले खर्च घटाने आए थे, यहां तो फिजूल खर्ची बढ़ा दी गई। मस्क ने पेंटागन से जुड़े गुप्त मामलों पर नाराजगी जताई। 2 अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। विदेश मंत्री रूबियो से कैबिनेट मीटिंग में भिड़े, ट्रंप ने साथ नहीं दिया। मस्क ने कहा, अब राजनीति से दूरी बनाऊंगा, फिर से टेस्ला और स्पेसएक्स पर ध्यान दूंगा। देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज, 1400 से ज्यादा जगह रैलियां हुई। मस्क की कटौती नीति से सरकारी महकमे हिल गए। अब डोज के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में स्टील प्लांट के बहाने रूस की चाल, भारत पर संकट। रूस ने पाकिस्तान में बंद पड़े सोवियत स्टील प्लांट को फिर से चालू करने के लिए करार किया है। यह प्लांट पाकिस्तान के सालाना स्टील आयात को 30% तक कम कर देगा। प्लांट चालू होते ही पाकिस्तान की 2 अरब 60 करोड़ डॉलर की बचत होगी। रूसी तकनीक और विशेषज्ञता से होगा इस प्रोजेक्ट का पुनरुद्धार। इसी बीच पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी 11 अरब डॉलर की संपत्तियों को गिरवी रखने की योजना भी बना ली है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, पहलगाम नरसंहार का गुनहगार कसूरी पाकिस्तान में मंच पर गर्जा। लश्कर का खूंखार आतंकी सैफुल्ला कसूरी पाकिस्तान की रैली में खुलेआम नजर आया। भारत में 26 निर्दोषों का कातिल अब खुद को मशहूर बता रहा है। हाफिज सईद का बेटा और तलहा सईद भी मंच पर मौजूद रहे। कसूरी ने ऐलान किया कि वह इलाहाबाद में एक आतंकवादी के नाम पर सड़क और अस्पताल बनवाएगा। यह सब हुआ उस पाकिस्तान में जिसे खुद को आतंकवाद का शिकार बताने की आदत है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश बना उग्रवादियों का अड्डा, केएनएफ की साजिश से भारत सतर्क। बांग्लादेश कुकी उग्रवादियों की पनाहगाह बनता जा रहा है। चटगांव की एक फैक्ट्री में 30,000 फौजी वर्दियां बरामद हुईं, जिनमें से 10,000 पहले ही उग्रवादियों तक पहुंच चुकी थीं। कुकी चिन नेशनल फ्रंट
यानी KNF संगठन गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए 1000 उग्रवादियों को ट्रेनिंग दे चुका है। अलकायदा से हाथ मिलाकर आत्मघाती हमलों की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश, भारत और म्यांमार में खौफ फैलाने की प्लानिंग है। चीन और अमेरिका की फंडिंग से यह संगठन अब दक्षिण एशिया में तबाही का एजेंडा चला रहा है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में चमका S-400 भारत खरीदेगा और यूनिट। भारत के S-400 सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा, भारत और रूस के बीच नई यूनिट्स की खरीद पर चर्चा जारी है। ब्रह्मोस मिसाइल के मेड इन इंडिया वर्जन से भी रूस गदगद है। Su-30 MKI, T-90 टैंक, MiG-29 कामोव हेलीकॉप्टर और AK-203 राइफल जैसी डील्स के बाद अब भारत S-500 की तरफ कदम बढ़ा सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी अफसर ने राफेल की आगे मानी हार। भारत के राफेल का पाकिस्तान में बजा डंका। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने खुद मानी ताकत, बोले राफेल है बेहद शक्तिशाली विमान। हालांकि दावा किया कि 3 भारतीय राफेल गिरा दिए, लेकिन दुनिया ने इसे बताया सफेद झूठ। फ्रांस से लाए गए यह विमान अब पाकिस्तान के मुस्लिम दोस्तों कतर, मिस्र और UAE की भी पहली पसंद है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने फिर मांगी बातचीत की भीख, भारत ने दिखाई सर्जिकल सख्ती। शहबाज शरीफ ने अजरबैजान से लेकर ईरान तक घूमकर भारत से बातचीत की गुहार लगाई। बोले कश्मीर, पानी और आतंकवाद पर मिलकर करें हल। लेकिन भारत पहले ही साफ कर चुका है, बात सिर्फ POK की वापसी और आतंकवाद पर ही होगी। सिंधु जल संधि रोकने पर तिलमिलाए शरीफ ने कहा, भारत पानी को हथियार बना रहा है। उधर तुर्की और अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का साथ पकड़ा। अब पाकिस्तान की खेती, बिजली और अर्थव्यवस्था तीनों पर संकट गहराया। शरीफ चाहे जितना चिल्लाएं, भारत अब निर्णायक मोड में है। नेक्स्ट खबर, भारत ने पाकिस्तान को फिर घेरा, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान POK पर अवैध कब्जा किए बैठा है और उसे आतंकियों की जो सूची भारत ने दी थी उन्हें तुरंत सौंपे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खुलेआम आतंकियों को माला पहनाई जाती है और भारत विरोधी भाषण दिए जाते हैं। सिंधु जल संधि भी तब तक रुकी रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में खालिदा जिया की वापसी ने मचाया बवाल। बांग्लादेश की सड़कों पर फिर गरजे खालिदा जिया के समर्थक। हजारों छात्रों ने ढाका में निकाली जबरदस्त रैली। आम चुनाव की मांग को लेकर अंतरिम सरकार पर बढ़ा दबाव। लंदन से लौटते ही जिया ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया। सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद गहराए। तारिक रहमान ने वीडियो लिंक से दी हुंकार। दिसंबर में चुनाव की मांग ने अंतरिम सत्ता को हिलाकर रख दिया। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना सरकार गिराने का लश्कर ने लिया जिम्मा, भारत को दी खुली धमकी। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी मुजम्मिल हाजमी ने दावा किया कि बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने की साजिश उसी ने रची थी। गुजरांवाला में मंच से भारत के खिलाफ जहर उगला और नरेंद्र मोदी को सीधे धमकी दे डाली। बोला, गोली से नहीं डरते, मिसाइल से नहीं डरे तो हिंदुस्तान क्या कर लेगा। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए आतंकी अब भारत के खिलाफ खुलेआम षड्यंत्रों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, 4 महीने में टूटा है एलन मस्क और ट्रंप का सियासी रिश्ता। ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर एलन मस्क ने खुलकर हमला बोला है। जिस ट्रंप को कभी अपना पसंदीदा बताया था, अब उसी पर मस्क ने राजनीतिक मोहभंग की मुहर लगा दी है। बोले, बिल सुंदर नहीं सिर्फ भारी है। सरकारी खर्चा बढ़ाने वाली योजनाओं से नाराज मस्क ने अब राजनीति से दूरी बना ली है और स्पेसएक्स टेस्ला जैसे मिशन पर फोकस करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कानून न केवल भारी खर्च वाला है, बल्कि यह उनके विभाग सरकारी दक्षता विभाग की कोशिशों को कमजोर करता है। यह बिल टैक्स में कटौती और कड़ी इमिग्रेशन प्रवासन नीति को बढ़ावा देने की बात करता है। साथ ही इसमें सरकारी खर्च को बढ़ाने वाली कई योजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया के ख्वाब में फंसे 3 पंजाबी युवक ईरान में अगवा, पाकिस्तान के खातों में मांगी फिरौती। दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकले पंजाब के 3 युवक ईरान में धोखे से अगवा कर लिए गए। उन्हें होटल स्टे के बहाने ईरान में उतार दिया गया। अगवा करने के बाद पहले 1.5 करोड़, फिर 1 करोड़ और अब 55 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। ये पैसे पाकिस्तान के हबीब बैंक के खातों में डालने को कहा गया। वीडियो कॉल में युवकों को पीटते हुए दिखाया गया, हथियारों से डराया गया। आरोपियों ने पंजाब के ट्रैवल एजेंट के जरिए इनका अपहरण कराया। अब एजेंट भी फरार है। परिजनों की गुहार पर NRI मंत्री ने भारत सरकार से मदद की अपील की है।
नेक्स्ट खबर, इजराइल का लेजर हथियार बना आसमान का नया सिकंदर। इजराइल ने रचा रक्षा तकनीक का इतिहास। आयरन बीम और उसकी सिस्टर लेजर सिस्टम ने दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर दिया। इजराइल के लाइट आयरन बीम खराब मौसम में भी काम करने वाला यह हाई पावर लेजर अब कम दूरी के खतरे को सेकंडों में मिटा रहा है। हूती और हमास के हमले अब इस लेजर के आगे मजाक बन चुके हैं। 2025 के अंत तक यह सिस्टम हर मोर्चे पर तैनात होगा। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान से फूटा विद्रोह का ज्वालामुखी, भारत से मांगी खुली मदद। बलूच नेशनल मूवमेंट के नेता कमल बलोच ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। कहा, अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहे पाकिस्तान का सफाया जरूरी, भारत करे हमारी मदद। उन्होंने कहा कि पाक सेना बलूचों को टॉर्चर सेल में फेंक रही है, बच्चों तक को बख्शा नहीं जा रहा। बलूचिस्तान में हर महीने हजारों लोग गायब हो रहे हैं, सेना लाशें छोड़ रही है। बलूच खुद को पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं। भारत से इंदिरा गांधी जैसी बहादुरी की अपील करते हुए बोले कि अब भारत को चुप नहीं रहना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर नाकाफी है, पाकिस्तान का पूरी तरह सफाया ही शांति की असली शुरुआत होगी। नेक्स्ट खबर, भारत के खिलाफ कसूर में जहर उगलता दिखा, लश्कर का खूंखार आतंकी आमिर हामजा। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंक का नकाब फाड़ा गया है। लश्कर ए तैयबा का खूंखार आतंकी आमिर हामजा कसूर में सैकड़ों की भीड़ के सामने भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता दिखा। कश्मीर और खालिस्तान को पाकिस्तान बताकर उसने भारत की अखंडता पर हमला बोला। यह वही आतंकी है जो बेंगलुरु के विज्ञान संस्थान हमले का मास्टरमाइंड था और जिसे अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है। नेक्स्ट खबर, शराब पिलाने और टेबल पर नचाने की शर्मनाक कोशिश, ऑस्ट्रेलिया की संसद में तहलका मच गया है। अफगान मूल की मुस्लिम महिला सांसद फातिमा पेमन ने एक सीनियर पुरुष सांसद पर नशे में अश्लील और नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। सांसद ने न केवल शराब पीने का दबाव डाला बल्कि टेबल पर नाचने को भी कहा। फातिमा ने उसे वहीं रोक दिया और संसद में औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी। 2022 में सबसे कम उम्र की सांसद बनी। फातिमा 2024 में लेबर पार्टी छोड़ चुकी हैं। नेक्स्ट खबर, जर्मनी की फौजी चाल से रूस भड़का, वेटिकन पर भी टिप्पणी। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने ऐलान किया है कि रूस जल्द ही यूक्रेन के साथ अगली सीधी बातचीत की तारीख घोषित करेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने जर्मनी की बढ़ती फौजी ताकत को 20वीं सदी के युद्धों की याद बताया। लिथुआनिया में जर्मनी ने 5000 सैनिकों की ब्रिगेड तैनात की है। लावरोव ने वेटिकन में वार्ता की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि यह ऑर्थोडॉक्स देशों के लिए असुविधाजनक होगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ नीति पर कोर्ट का तमाचा, राष्ट्रपति की ताकत को बताया गैर कानूनी। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर आयात टैक्स ठोक दिया। नाम रखा लिबरेशन डे। अब मैनहट्टन की अदालत ने कहा ट्रंप ने संविधान की हदें पार की हैं। आयात पर टैरिफ लगाने का अधिकार संसद का है, न कि राष्ट्रपति का। 2 मुकदमों के आधार पर कोर्ट ने टैरिफ को अवैध घोषित किया। ट्रंप ने अब इस फैसले के खिलाफ अपील की है। इस विवाद से ग्लोबल इकोनॉमी की चूलें हिल रही हैं। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी सूर्या ने पनामा से पाकिस्तान को लपेटा। पनामा सिटी में गरजे भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या, बोले पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है। ओसामा बिन लादेन को वहीं मिला था सुरक्षित ठिकाना। उन्होंने कहा कि पाक प्रेरित हमले सीमाओं तक सीमित नहीं, पूरी दुनिया तक फैले हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पनामा की अहमियत को देखते हुए सूर्या ने कहा अब वक्त है कि पाक आतंक को वैश्विक खतरा मानकर भारत के पक्ष में खड़ा हुआ जाए। नेक्स्ट खबर, कनाडा की विधानसभा में खालिस्तानी विवाद, जैजीबी की मौजूदगी से सियासत में आग। ब्रिटिश कोलंबिया की विधानसभा में पंजाबी सिंगर जैजीबी, चन्नी नट्टन और इंद्रपाल मोगा के पहुंचते ही बवाल मच गया। डाइनिंग रूम में नेताओं के साथ लंच और फोटो वायरल हुई, जिसके बाद एक विधायक ने इन्हें खालिस्तान समर्थक कह दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे विधानसभा का अपमान बताया गया। जैजीबी पर पहले भी विवाद रहे हैं, उन पर चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देने का आरोप है। अब इस दौरे ने कनाडा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नेक्स्ट खबर, तुर्की में शहबाज का कबूलनामा, ब्रह्मोस से पहले ही तबाह हुआ पाकिस्तान का प्लान। तुर्की में शहबाज शरीफ का कबूलनामा सुन पूरी दुनिया दंग रह गई। बोले 9 और 10 मई की रात भारत को जवाब देने वाले थे, लेकिन फजर की नमाज से पहले ही भारत ने ब्रह्मोस से पहले कर दिया। कई राज्यों को हिट किया। मंच पर मुनीर को स्कूल बॉय की तरह खड़ा किया, तालियां बजीं।
पर सच ये था कि पाकिस्तान की चाल एक बार फिर भारत ने फेल कर दी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का नया धमाका, अब विदेशी अधिकारी नहीं सेंसर कर पाएंगे, पोस्ट वीजा बैन का ऐलान। अमेरिका ने उन विदेशी अधिकारियों पर वीजा बैन ठोक दिया है जो अमेरिकी सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करते हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, किसी भी विदेशी को अब अधिकार नहीं कि वह अमेरिकी नागरिकों की अभिव्यक्ति पर लगाम लगाए। एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट हटाने की मांग करने वालों को अब अमेरिका में घुसने नहीं मिलेगा। साथ ही विदेशी छात्रों के वीजा इंटरव्यू भी फिलहाल रोक दिए गए हैं। ट्रंप सरकार इस मामले में बेहद सख्त रुख अपना चुकी है। नेक्स्ट खबर, ईरान पर हमला रोको, परमाणु डील के करीब पहुंचा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, ईरान पर हमला रोक दो वरना इतिहास बदल जाएगा। बोले, हम समाधान के बेहद करीब हैं, एक फोन कॉल से दुनिया बदल सकती है। अगर डील हो गई तो लाखों जानें बच सकती हैं। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान और अमेरिका में चल रही बातचीत को संयुक्त राष्ट्र ने भी बताया सकारात्मक संकेत। वाशिंगटन से वियना तक चल रही है उथल पुथल। नेक्स्ट खबर, 30 साल से दरबदर, पीओके में भारत के शरणार्थी भूख और बेबसी के बीच। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे भारत से गए शरणार्थियों का हाल बद से बदतर हो चुका है। 30 साल बाद भी करीब 9,500 परिवार यानी 46,000 से ज्यादा लोग कैंपों और किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं। न घर है न रोजगार है। पाकिस्तान सरकार के वादे कागजों में दफन हैं। गुस्साए शरणार्थियों ने पीओके प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। आंदोलन की आग जल्द सुलग सकती है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस में एक राक्षसी डॉक्टर की करतूत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जोएल लेस्कॉर्निक, एक पूर्व सर्जन, ने 299 बच्चों का यौन शोषण और बलात्कार किया। इस हैवान ने 1989 से 2014 तक 9 क्लिनिकों में अपने काले कारनामों को अंजाम दिया। उसकी भतीजी भी नहीं बची। 17 में एक बच्ची के सामने अश्लील हरकत ने उसे बेनकाब किया। उसकी डायरी में हर अपराध का खौफनाक ब्यौरा मिला। 2 पीड़ितों ने तनाव में आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने इस दरिंदे को 20 साल की सजा सुनाई। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया ड्रग सिंडिकेट का खुलासा, फर्जी आईडी और बर्तन में छुपा था करोड़ों का जहर। चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया भेजे जा रहे एफेड्रिन ड्रग मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। एनसीबी की जांच में 3 चेन्नई निवासी आरोपी पकड़े गए थे। फर्जी आईडी से सत्संग भवन में रुके बर्तनों में छिपाकर ड्रग भेजने की साजिश थी। पहले कोकीन बताया गया, अब ईडी को मनी नेटवर्क की बू आई है। अब पूरा गिरोह कानून के शिकंजे में फंस चुका है। नेक्स्ट खबर, क्रिप्टो को लेकर ट्रंप प्रशासन का बड़ा गेम प्लान, व्हाइट हाउस से मिली खुली छूट। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लास वेगास में बिटकॉइन सम्मेलन के मंच से दिया बड़ा बयान। बोले, क्रिप्टो इंडस्ट्री राजनीति में एक्टिव रहे। ट्रंप सरकार ने बिटकॉइन रिजर्व बनाया। ब्लैक मार्केट वेबसाइट सिल्क रोड के फाउंडर को माफ किया। ट्रंप परिवार खुद वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम के क्रिप्टो प्रोजेक्ट में 60% हिस्सेदारी के साथ निवेश में जुटा है। वेंस बोले, ये मौका पीढ़ियों में एक बार आता है। नेक्स्ट खबर, स्विट्जरलैंड में कुदरत का कहर, बर्फ ने गांव को निगला। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत में ग्लेशियर टूटने से भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। लैटन गांव का 90% हिस्सा बर्फ में दब गया। 300 लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। एक बुजुर्ग अब भी लापता है। थर्मल ड्रोन से तलाश जारी है। मेयर बोले, गांव खो गया है पर हम फिर बनाएंगे। जलवायु परिवर्तन, भारी बारिश और भूकंप ने इस तबाही को जन्म दिया है। स्विट्जरलैंड ने अब सैटेलाइट और सेंसर से पहाड़ों पर निगरानी बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, ईरान में हर दिन 3 फांसी, अल्पसंख्यकों पर कहर। ईरान में मई 2025 के पहले 25 दिनों में ही 113 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया है। साल के शुरुआती महीनों में अब तक 478 लोगों की जान ली जा चुकी है। यह 2024 के मुकाबले 75% ज्यादा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक रोजाना औसतन 3 मौतें दर्ज की गई हैं। बलूच, कुर्द, अफगान और महिलाओं को भी फांसी दी गई। आंकड़े दुनिया को झकझोर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने फिर चलाया माफी का चमत्कारी कार्ड। ट्रैपर से लेकर फौजी तक को दिया। क्लीनचिट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दिखाई अपनी माफी शक्ति की ताकत। न्यूयॉर्क के पूर्व कांग्रेसी, कनेक्टिकट के पूर्व गवर्नर, मशहूर रैपर NBA यंग बॉय, एक श्रमिक संघ नेता और कोरोना के दौरान नियम तोड़ने वाले पूर्व सेना अधिकारी को दी गई माफी। इस माफी लिस्ट में ट्रंप समर्थकों, रिपब्लिकन नेताओं और दाताओं की लंबी कतार शामिल है। पूरा अमेरिका फिर हैरान है। इस ट्रंप स्टाइल पर
साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान को खुला चैलेंज। बोले 3 बार घुसकर मारा है, अब अगर आतंकी हमला हुआ तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही टीएमसी नेताओं पर भी बरसे मोदी। बोले गरीबों से कट कमीशन मांगते हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा में घुसे आतंकवादियों ने सुरक्षा चौकी पर किया भीषण हमला। अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे वजीरिस्तान में हुई फायरिंग में लेफ्टिनेंट समेत 4 पाक सैनिक मारे गए। अब तक इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर बना पाकिस्तान की तबाही का प्रतीक। भारतीय वायुसेना ने 6 मई से 10 मई के बीच पाक के 6 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। वायुसेना ने 5 साल पीछे धकेल दी। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक क्षमता, पूरी दुनिया में गूंजा भारत की मारक क्षमता का डंका। नेक्स्ट खबर, शहबाज शरीफ की नजरबाज हरकत से उठा तूफान। पुराना वीडियो वायरल जिसमें एक्ट्रेस मावरा हुसैन को घूरते दिखे पाक पीएम। सोशल मीडिया पर मचा बवाल। लोग बोले शरीफ सिर्फ नाम के हैं, करतूतें तो बेहुदा हैं। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में स्थगित हुई मॉक ड्रिल। अब पंजाब में 3 जून को होगी युद्ध जैसी तैयारी, बाकी राज्यों में तारीख तय नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा सतर्कता का स्तर। नेक्स्ट खबर, ब्राजील में आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को दी मिसाइल और सैटेलाइट मदद। लश्कर की आतंकियों को बचाने की कोशिश नाकाम रही। अब ब्रिक्स समिट में दिखेगा नया कूटनीतिक गेम प्लान। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया में गश्ती उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ नौसेना का विमान। 4 सदस्यीय दल में से 2 की मौत, 2 की तलाश जारी। समुद्र में चल रहा सघन रेस्क्यू ऑपरेशन, हादसा बताया गया बेहद भीषण। नेक्स्ट खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह के रोड शो पर पहलवान विनेश फोगाट का तंज। एक्स पर लिखा सरकार भी तुम्हारी, गवर्नर भी तुम्हारा। बताओ शिकायत करते तो कहां करते, प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांगा पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए एनओसी। वकील बोले 2018 में एक्सपायर हुआ था पासपोर्ट। अब निजी पासपोर्ट के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दी गई। 4 जून को अगली सुनवाई। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में प्रशासनिक कारणों से टला ऑपरेशन शील्ड। 22 जिलों में मॉक ड्रिल की थी तैयारी। आतंकी हमलों से निपटने की योजना फिलहाल स्थगित। राजस्थान में भी बाद में घोषित होगी नई तारीख। नेक्स्ट खबर, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनी पहली भारतीय मॉडल रेचल गुप्ता ने ताज लौटा दिया। भावुक वीडियो में बोली, टॉक्सिक माहौल में जगह जगह छूकर बोला गया यहां से वजन घटाओ। आरोप लगाया संगठन को सिर्फ पैसों से मतलब। सोशल मीडिया पर छाया बवाल। नेक्स्ट खबर, 45 दिन नासा की निगरानी में रही सुनीता विलियम्स की हालत में अब सुधार। 9 महीने अंतरिक्ष में फंसी रही सुनीता और बुच विल्मोर की 18 मार्च को हुई थी धरती पर वापसी। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में चला सेहत पर अध्ययन। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस के भीतर आलोचना के बीच शशि थरूर का पलटवार। बोले मैंने भारत की आतंकवादी हमलों पर प्रतिक्रिया की बात की, मेरे बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया। सियासत में फिर से गरमाया विवाद। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी पर ममता बनर्जी की विवादित टिप्पणी। कहा पीएम ऐसे बोलते हैं जैसे हर महिला के पति हों। बोली मोदी सरकार घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। विपक्ष ने इस बयान पर जताई नाराजगी। नेक्स्ट खबर, आकाश अंबानी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किए 1 करोड़ रुपए दान। 10 मिनट की पूजा के बाद बोले शांति मिली है, जल्द परिवार को लेकर फिर आऊंगा। बाबा की नगरी में फैली चर्चा। नेक्स्ट खबर, पीएचयू प्रोफेसर का दावा कोरोना की चौथी लहर 28 दिन रहेगी। वैक्सीनेशन करवाने वाले भी नहीं होंगे सुरक्षित। आईआईटी कानपुर एक्सपर्ट ने कहा यह अब फ्लू जैसा ही रहेगा, फिर भी सतर्क रहने की सलाह। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन की अदालत में ट्रंप सरकार ने किया दावा भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम डोनाल्ड ट्रंप के दखल के कारण ही हुआ। वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने कहा टैरिफ और व्यापारिक दबाव से हुआ कूटनीतिक समाधान। नेक्स्ट खबर, सिद्धू मूसेवाला की बरसी पर मां ने छोटे बेटे के साथ दी श्रद्धांजलि। लिखा इंसाफ का इंतजार करते हुए 3 साल बीत गए। मौत के बाद रिलीज हुए 8 गाने हुए सुपरहिट, फैंस की आंखों में फिर आया आंसू। नेक्स्ट खबर, कोरोना के नए वेरिएंट पर बेअसर साबित हो रही मौजूदा वैक्सीन। एक्सपर्ट का दावा चौथी लहर आई तो 28 दिन रहेगी। देश में एक्टिव केस की संख्या 1326 पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के बूंदी में लू ने ली महिला की जान। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बहनों की मौत।
छत्तीसगढ़ में मानसून ने 16 दिन पहले दी दस्तक, मौसम ने मचाई तबाही। नेक्स्ट खबर, सीपीईसी को बचाने की चीन की खतरनाक चाल। अब पाकिस्तान की सरकार और सेना को बाईपास कर बलूच विद्रोहियों से करेगा सीधी बातचीत। दुबई में 2019 में हुई वार्ता रही थी, नाकाम। अब ड्रैगन को नहीं रहा पाकिस्तान की संप्रभुता पर भरोसा। नेक्स्ट खबर, हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तान का जासूस गिरफ्तार, सोशल मीडिया से संवेदनशील जानकारी भेजता था। दुश्मन देश को कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा। कॉलेज से ड्रॉप आउट छात्र बना था, देशद्रोही। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के सबसे छोटे योद्धा 10 साल के सरवण को सैन्य अधिकारियों ने किया सम्मानित। दुर्गम इलाकों में सेना तक पहुंचाया दूध, लस्सी और गर्म चाय, बच्चे के साहस को सलाम। नेक्स्ट खबर, चित्रकूट में रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से गुरुदक्षिणा में मांगा पीओके। आर्मी चीफ ने मुस्कुराकर दिया जवाब, बोले बिल्कुल मिलेगा। गुरुदेव ने दिया विजय का मंत्र। नेक्स्ट खबर, एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह का बड़ा खुलासा, बोले अब तक एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही पता होता है कि पूरा नहीं होगा, फिर भी किए जाते हैं खोखले वादे। रक्षा तैयारियों पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। पुंछ और सीमा पार से गोलाबारी झेल रहे लोगों के लिए मांगा राहत पैकेज, बोले केंद्र सरकार तुरंत पहुंचाए ठोस मदद, जान माल का हो रहा भारी नुकसान। नेक्स्ट खबर, पशुपति पारस ने किया बड़ा एक्शन, अनुष्का के भाई आकाश यादव को पार्टी से निकाला, 6 साल के लिए निष्कासित। 2 दिन पहले तेज प्रताप को समर्थन में दिया था। विवादित बयान, कहा था लालू परिवार को चुनौती देता हूं। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने वेस्ट बैंक में रफ्तार पकड़ी बस्ती बसाने की। गाजा के 70% हिस्से पर कब्जे के बाद अब वेस्ट बैंक में भी यहूदी कॉलोनियों का विस्तार। 3 लाख फलस्तीनियों की जमीन पर इजरायली शासन का शिकंजा। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर एनकाउंटर में ढेर। 2 घंटे चली मुठभेड़ में हुए 14 राउंड फायर, सीने में गोली लगने से मारा गया शूटर, दरोगा और सिपाही भी घायल। यूपी पुलिस की बड़ी सफलता। नेक्स्ट खबर, अमेरिका दौरे पर गए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो से की मुलाकात। भारत अमेरिका के साझा सुरक्षा एजेंडे और क्षेत्रीय स्थिरता पर हुई अहम बातचीत। कूटनीतिक रिश्तों में फिर आई गर्मी। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ और ओडिशा बॉर्डर पर नक्सलियों ने लूटा 5000 किलोग्राम विस्फोटक, 25-25 किलो के 200 पैकेट ले गए। हथियारबंद 40 से ज्यादा नक्सली, इससे उड़ाई जा सकती हैं 200 एसयूवी या 100 बख्तरबंद गाड़ियां। राज्य में हाई अलर्ट। नेक्स्ट खबर, प्रज्ञा ठाकुर का भड़काऊ बयान, बोली मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया था, अब हिंदुओं को भी करना चाहिए पलटवार। कहा पाकिस्तान के तो पूरे ही नागरिक आतंकवादी हैं। इंदौर से उबला जहर। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक केस की अगली सुनवाई 21 जून को। पटना सिविल कोर्ट में दोनों की मौजूदगी रही चर्चा में। अनुष्का के साथ वायरल वीडियो और फोटो ने बढ़ाई हलचल। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी का सिक्किम दौरा मौसम के कारण रद्द, बोले दिल्ली से बागडोगरा तक तो पहुंचा, लेकिन खराब मौसम ने आगे जाने से रोका। हिमालयी राज्य में इंतजार करते रह गए लोग। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला, बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी डॉक्टर की याचिका खारिज। कहा विकृत सोच वाले लोग सजा माफी के योग्य नहीं। नारी सम्मान पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में 15 जून तक बन सकती है नई सरकार। कल 10 विधायकों ने राज्यपाल से की थी मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष भी रवाना हुए दिल्ली। राजनीतिक हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, कोविड के कारण वर्ष 2021 में मौतों में 20 लाख का इजाफा, सरकारी रिपोर्ट में खुलासा। उसी साल दिल की बीमारियों से दोगुनी रफ्तार से हुई मौतें। स्वास्थ्य तंत्र पर फिर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, ईरानी दूतावास ने भारतीय नागरिकों को दी कड़ी चेतावनी। एक्स पर पोस्ट कर कहा किसी भी अनधिकृत एजेंसी या व्यक्ति के जरिए विदेश यात्रा का झांसा न लें, हो सकता है बड़ा धोखा। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के घर घुसकर दिया गया जवाब। पीएम मोदी पर भी मंडराया खतरा। बिहार दौरे में सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। रेंज रोवर में बैठे रहे पीएम, खुले वाहन में रोड शो इस बार रहा स्थगित। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर पर कांग्रेस के अंदर से बड़ी घेराबंदी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिया साथ। रिजिजू बोले क्या अब कांग्रेस में देश के लिए बोलना भी गुनाह है। संसद में गूंजा बयान। नेक्स्ट खबर,
आपातकाल की 50वीं बरसी पर सरकार बुला सकती है। संसद का विशेष सत्र, कांग्रेस का बड़ा दावा, देश की राजनीति में फिर से उठेगा इतिहास का भूत। नेक्स्ट खबर, इतिहास रचने जा रही है। एनडीए पहली बार 17 महिला कैडेटों का बैच करेगा। स्नातक 30 मई को होगी पासिंग आउट परेड। सेना में बढ़ेगा नारी शक्ति का जलवा। नेक्स्ट खबर, अध्ययन में दावा, श्रवण यंत्र के इस्तेमाल से बुजुर्गों में गिरने की घटनाएं हो सकती हैं कम। भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 11.34% लोग झेल चुके हैं परेशानी। नेक्स्ट खबर, पटना में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से पहले किया 6 किलोमीटर लंबा रोड शो, 72 मिनट तक गाड़ी से बाहर नहीं निकले। पीएम सुरक्षा को बताया गया कारण, चर्चा बनी गाड़ी के भीतर की रणनीति। नेक्स्ट खबर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बड़ा ऐलान, रूस पर हमले के लिए यूक्रेन को देगा लंबी दूरी की मिसाइल बनाने में सहयोग। कहा हर सैन्य तकनीक से लैस करेंगे यूक्रेनी सेना को। जर्मनी यूक्रेन का बना नया हथियार गृह। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दौरा, 29 और 30 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार को देंगे 70,000 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात। जनसभाओं में दिखेगा जबरदस्त उत्साह। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए न्यायाधीश। सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिशों को दी मंजूरी। जस्टिस एनवी अंजारिया, विजय बिश्नोई और एएस चंदोरकर की हुई नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में अब न्यायाधीशों का कोरम हुआ पूरा। नेक्स्ट खबर, पुणे पोस्ट कांड के आरोपी डॉक्टर की नई करतूत सामने आई। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में फंसा आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेडिकल माफिया की परतें एक एक कर खुल रही हैं। नेक्स्ट खबर, टीएमसी ने पीएम मोदी को दी खुली चुनौती। ममता बनर्जी बोली अगर हिम्मत है तो कल ही मैदान में उतरें। चुनाव को लेकर फिर गरमाया बंगाल का सियासी तापमान। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बावड़े का विवादित बयान, बोले जोधा अकबर की शादी का दावा झूठा। राजा भारमल ने कराई थी दासी की बेटी से शादी। इतिहास में विदेशियों ने रची थी साजिश। नेक्स्ट खबर, भारत में चीनी सीसीटीवी से हो रही जासूसी का खुलासा। सरकार ने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेस्टिंग को बनाया अनिवार्य। देश की सुरक्षा पर मंडरा रहा है बड़ा डिजिटल खतरा। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ और ओडिशा समेत 17 राज्यों में मानसून की जोरदार एंट्री। कहीं झमाझम बारिश तो कहीं पहाड़ों पर बर्फबारी। आसमान से बरस रही राहत और तबाही, साथ साथ मौसम ने ली करवट। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट और सरकार से मांगा जवाब। महिला जिला जज को चाइल्ड केयर लीव से इनकार पर उठे सवाल। न्यायपालिका में कार्य संतुलन पर फिर छिड़ी बहस। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सीधा संदेश, बोले पीओके के लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, जल्द लौटेंगे। भारत की गोद में अंतरात्मा की आवाज से होगा बड़ा फैसला। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के बंटवाल में हत्याकांड से मचा हड़कंप। पिकअप चालक की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। गृह मंत्री बोले किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त कार्रवाई तय। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क ने छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप सरकार का सलाहकार पद। एक्स पर लिखा भावुक संदेश, बोले संघीय नौकरशाही में सुधार लाने का अवसर देने के लिए राष्ट्रपति का धन्यवाद। नेक्स्ट खबर, केरल में मूसलधार बारिश का कहर। आईएमडी ने 8 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट, भारी तबाही की आशंका। बचाव एजेंसियां अलर्ट मोड में, सड़कों पर भरा पानी। नेक्स्ट खबर, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरा। कहा अमेरिका के दबाव में भारत ने 1988 में पाकिस्तान के साथ किया था परमाणु समझौता, आज तक भुगतना पड़ रहा परिणाम। नेक्स्ट खबर, भारत दौरे पर पहुंचेंगे न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री पीटर्स। 29 मई से 2 दिवसीय यात्रा। विदेश मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी पर फोकस। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में दिल दहला देने वाला हत्याकांड। युवक ने पहले माता पिता को मारा, फिर अनाथालय में 4 लोगों की हत्या की। पुलिस ने किया गिरफ्तार, इलाके में दहशत। नेक्स्ट खबर, दिल्ली आबकारी नीति केस में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस। पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए मांगी गई एनओसी। मामला फिर पहुंचा अदालत की चौखट पर। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता गोविंद डोटासरा के पूर्व निजी सचिव को लेकर जासूसी का शक, बिना जानकारी पाकिस्तान गया। सरकारी बाबू जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों ने किया गिरफ्तार। बीजेपी ने मांगा जवाब। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। दोनों बरामद हुए 2 AK-56 राइफल, 100 से ज्यादा राउंड, 2 ग्रेनेड, कैश, मोबाइल और स्मार्ट वॉच। सेना ने दिखाया दम।
नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र से रामदास अठावले का कांग्रेस पर तीखा हमला। बोले यूपीए सरकार के वक्त किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी नहीं दी गई, राष्ट्र की सुरक्षा पर उठाए गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। बोले मुर्शिदाबाद और मालदा की घटनाएं टीएमसी की निर्ममता का सबूत, बंगाल में उबाल पर पहुंची सियासत। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे से पहले सियासी घमासान तेज। टीएमसी मंत्री गुहा के सिंदूर का कारोबार बयान पर भड़की भारतीय जनता पार्टी, आरोपों की लगी झड़ी। नेक्स्ट खबर, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने चौंकाया। डिजिटल लेन देन के बढ़ने के बावजूद नोट छापने का खर्च 25% बढ़ा। सबसे भारी 50% हिस्सेदारी वाला 500 का नोट बना सिरमौर। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर बना भारत के आत्मनिर्भर हथियारों की सबसे बड़ी परीक्षा। ब्रह्मोस मिसाइल से पाक बंकर तबाह, आकाश और आकाश तीर ने हवा में गिराए ड्रोन। अमेरिकी एक्सपर्ट बोले यह आत्मनिर्भर भारत की ऐतिहासिक जीत है। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान संघर्ष पर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद गिरफ्तार हुई इंजीनियरिंग छात्रा को मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत, कॉलेज कराएगा अलग से परीक्षा, छात्रा की जिंदगी तबाह होने से बची। नेक्स्ट खबर, रूस ने 2 जून को इस्तांबुल में अगली शांति वार्ता का रखा प्रस्ताव। यूक्रेन के साथ चर्चा की फिर उम्मीद जगी। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने की जानकारी साझा। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में गिग वर्कर्स को मिला अधिकारों का तोहफा। राज्य सरकार के अध्यादेश की राहुल गांधी ने की सराहना। बोले यह ऐतिहासिक कदम है, मजदूरों को मिलेगा नया सम्मान। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में सरकारी डॉक्टरों के बीच हुआ इंसानियत को शर्मसार करने वाला खुलासा। ऑडियो वायरल जिसमें कहा गया उस कोरोना मरीज को मार डालो, मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू। नेक्स्ट खबर, मुंबई एयरपोर्ट पर झगड़ा बना फिल्मी सीन। 6 किलोमीटर तक कार की बोनट पर लटका रहा युवक, कैब ड्राइवर गिरफ्तार, वीडियो हुआ वायरल, चश्मदीद रह गए दंग। नेक्स्ट खबर, आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव समेत कई बड़े नाम आरोपी। होटल टेंडर घोटाले पर दिल्ली की अदालत 23 जुलाई को सुनाएगी फैसला। दोषी साबित होने पर हो सकती है 7 साल की सजा। नेक्स्ट खबर, एयरफोर्स प्रमुख एपी सिंह का ऐलान। बोले आर्मी और नेवी के साथ, लेकिन एयरफोर्स के बिना कोई भी ऑपरेशन मुमकिन नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने फिर साबित किया हमारी ताकत। बोले वचन दिया तो जान भी दे दूंगा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे से दबोचा एक संदिग्ध, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेज रहा था संवेदनशील जानकारी। देश की सुरक्षा में सेंध की कोशिश नाकाम, जांच में जुटी टीमें। नेक्स्ट खबर, ओडिशा पुलिस ने खूंखार नक्सली कुंजम हेडमा को किया गिरफ्तार। AK-47 राइफल, 137 डेटोनेटर, 35 राउंड गोलियां और माओवादी साहित्य के साथ पकड़ा गया। कोरापुट के पेटकुरा जंगल में बड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे पर टीएमसी का हमला। पूछा केंद्र सरकार बताए हमारा 1,70,000 करोड़ रुपए का बकाया फंड कब मिलेगा, सियासत गरमाई। नेक्स्ट खबर, मेघालय में लापता इंदौर के प्रेमी जोड़े की तलाश में जुटी पुलिस, ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद से तेज हुई खोजबीन, जंगलों में बड़ी हलचल। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर की चेतावनी। बोले अब बापू की भूमि दूसरा गाल नहीं दिखाएगी, पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। पनामा से दिया साहसी संदेश। नेक्स्ट खबर, बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तैयार रहें। नेक्स्ट खबर, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, केंद्र सरकार ने भानु प्रकाश येतुरु को बनाया नया चुनाव आयुक्त। संयुक्त सचिव स्तर पर किए गए 41 अहम बदलाव, ब्यूरोक्रेसी में मचा हलचल। नेक्स्ट खबर, इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास का खूंखार कमांडर मोहम्मद सिनवार ढेर गाजा के अस्पताल के नीचे सुरंग में छिपा था। $3 लाख का इनामी था। अब गाजा में सीज फायर का नया प्रस्ताव। नेक्स्ट खबर, 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए तैनात होंगी पैरामिलिट्री की 581 कंपनियां। गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, 10 जून तक पहुंचेंगी। 425 अतिरिक्त टुकड़ियां 9 अगस्त तक रहेगी सुरक्षा तैनाती। नेक्स्ट खबर, गोवा के कैसीनो में हैदराबाद के हिस्ट्री शीटर ने की सुरक्षा कर्मियों से मारपीट, एक की मौत। पर्यटकों के बीच फैला डर, पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज की। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा मोदी सरकार सिंदूर को बना रही ढाल। घर घर सिंदूर वितरण पर उठाए सवाल। टीएमसी और विपक्ष में छिड़ा नया सियासी संग्राम।
नेक्स्ट खबर, जज यशवंत वर्मा के घर नकदी बरामदगी पर सियासी भूचाल। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने जांच और महाभियोग की मांग दोहराई। न्यायपालिका की गरिमा पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, इजराइल के पूर्व पीएम का बम फोड़ बयान। नेतन्याहू सरकार पर वॉर क्राइम का आरोप। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने खुलकर कहा है कि गाजा में इजराइल युद्ध अपराध कर रहा है, निर्दोष फिलिस्तीनियों की हत्या हो रही है और इजरायली सैनिक भी मर रहे हैं। उन्होंने नेतन्याहू सरकार को क्रिमिनल बताते हुए कहा कि यह युद्ध बिना मकसद और बिना योजना का है। यह कोई सैन्य अभियान नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई बन चुका है, जिसका अंत विनाश है। नेक्स्ट खबर, हार्वर्ड को ट्रंप ने बताया यहूदी विरोधी आपदा, विदेशी छात्रों पर जताई चिंता। डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बताया पूरी तरह यहूदी विरोधी और घोषित कर दिया उसे एक आपदा। कहा अब तक मिल चुके हैं $5 बिलियन से ज्यादा और हर बार लड़ाई में हार्वर्ड गंवा देता है $250 मिलियन। विदेशी छात्रों को लेकर जताई चिंता, बोले अब केवल 15% ही हों विदेशी छात्र। कट्टरपंथियों से अमेरिका को खतरा बताया और छात्र वीजा पर सख्ती के संकेत दे दिए। नेक्स्ट खबर, कनाडा के जंगलों में आग का तांडव, 17,000 से ज्यादा लोग बेघर। कनाडा के वेस्टर्न मैनिटोबा के जंगलों में लगी आग ने इतिहास रच दिया है। 121 फीट ऊंची लपटें उठ रही हैं। 17,000 से अधिक लोग निकाले जा चुके हैं। आधी आगें अब भी नियंत्रण से बाहर हैं। मैनिटोबा में इमरजेंसी लागू है। सेना की मदद मांगी गई है। विनिपेग में मौत का साया फैल चुका है। 2 नागरिक पहले ही आग की भेंट चढ़ चुके हैं। नेक्स्ट खबर, गुजराती परिवार की मौत पर आया इंसाफ, मानव तस्करी के आरोपी को 10 साल की सजा। कनाडा सीमा पर बर्फीले तूफान में जमी गुजरात के डिंगुचा गांव की पूरी फैमिली। पिता ने बेटे का चेहरा ढकते हुए दम तोड़ा, मां गिरी मिली। बेटी के हाथ में थे छोटे साइज के दस्ताने। इस दर्दनाक मौत के पीछे था हर्ष कुमार पटेल का मानव तस्करी रैकेट। अमेरिकी अदालत ने पटेल को 10 साल और उसके ड्राइवर को 11 साल की सजा सुनाई। पूरा मामला बन गया है ग्लोबल सबक। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड और कंबोडिया में बारूद की बरसात, सीमा पर भड़की गोलियां। थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाएं एक बार फिर आमने सामने आ गईं। विवादित सीमा क्षेत्र में बुधवार को दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। थाई सेना के मुताबिक कंबोडियाई सैनिक सीमा में घुस आए थे। बात करने पहुंचे थाई सैनिकों पर फायरिंग हो गई। करीब 10 मिनट तक गोलियों की गूंज गूंजी। फिर स्थानीय कमांडरों ने सीज फायर का ऐलान किया। प्रिया विहार मंदिर वाला इलाका फिर तनाव में डूब गया। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।